जी भारत जी, क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से कश्मीरी पंडितों को पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जाता था, जो भी सत्ता में होती थी जम्मू कश्मीर में, तो यही कहती हुई नजर आती थी कि कश्मीरी पंडित हमारे लिए प्रायोरिटी है और कश्मीरी पंडितों को हमने कश्मीर घाटी में वापस बसाना। आज तक 32 साल हो गए, कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर घाटी में बसाया नहीं गया। आपका क्या कहना है? देखिए विनीत जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया आज आपसे वार्तालाप करने का। मेरा नाम भारत काचरू है, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं। सबसे पहले मैं जो लेटेस्ट अपडेट हो गया है, रिलीफ कमिश्नर के सिद्धार्थ जी ने जो लेटेस्ट एक पहल की है कि कश्मीरी पंडितों को एक रिलीफ जो एक मंथ लेट मिलता था उसको एडवांस करने की उन्होंने ये 33 साल में एक पहली बार बहुत बड़ी पहल की और उसके लिए हम उसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दूसरी बात, जो आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बसाने की बात की है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक इंटरेस्टेड है। हम ये कहना चाहते हैं कि अब चूंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कश्मीर को मोटा मोटी तौर पे डिक्लेयर किया है कि कश्मीर एक नॉर्मल सी ओर बढ़ गया है, G20 बड़ा सक्सेसफुल हो गया है, वहाँ फिल्म इंडस्ट्रीज के जो प्रदर्शनी होगी वो भी सक्सेसफुल है, वहाँ अब जल से जुलूस रिलीजियस प्रदर्शनी भी निकलती है, काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हो रही है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना है कि कश्मीर नॉर्मल हो गया है। अब मैं रिलीफ कमिश्नर के सिद्धा को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो ये पहल की है, इससे कश्मीरी समाज में बहुत बड़ी उम्मीद जगी है। हम उसके आपके माध्यम से रिलीफ कमिश्नर के सिद्धार्थ जी को एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कृपया करके अब इस प्रोजेक्ट को एक और प्रोजेक्ट कश्मीरी पंडितों के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखिए और उनको बोलिए कि कश्मीर नॉर्मलसी की ओर बढ़ गया है, कि उनकी रिहेबिलिटेशन का कम से कम 2-3 कॉलोनीज के लिए रिहेबिलिटेशन जो कश्मीरी पंडित चाहते हैं, एक 2-3 कॉलोनीज का प्रोजेक्ट दीजिए, जो अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला इनिशियल फेज में आप ये प्रोजेक्ट दीजिए, कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेट हो जाए। दूसरा विषय यह है कि रिहेबिलिटेशन कमिश्नरी ऑफिस में आज से 8-10 साल पहले एक सर्कुलर निकला था कि अपार्ट फ्रॉम 6000 एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कश्मीर में काम करते हैं, उसके अलावा जो हमारे ओवर एज यूथ से 8 से 9,000 ओवर एज यूथों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंडर कुछ उनको फाइनेंशियल एड देंगे ताकि वो अपना गुजर बसर और अपना कारोबार शुरू करें। पिछले साल भी LG महोदय आए थे यहाँ, जिन्होंने यहाँ लगाया था मेला स्किल डेवलपमेंट का, काफ़ी सारी स्कीम्स का प्रदर्शनी हुई थी, लोगों ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसका भी कोई अभी तक आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं ये चाहता हूं कि जो ओवर एज यूथ, जो चंक ऑफ कम्युनिटी है, जो ओवर एज हो गए हैं, जो रिलीफ पे डिपेंडेंट है, उनके लिए सीधा साहब या तो स्किल डेवलपमेंट स्कीम करें या तो इनको रिहेबिलिटेट करो आप कश्मीर में, और जो रिलीफ वो लेते हैं उनको एक पेंशन स्कीम में ट्रांसफर किया जाए और उनकी फैमिलीज को नॉट एज पर सोल, एज पर फैमिली, जो 2 से या 2 से ज्यादा लोग हैं, उनको 25 से 30 हजार रुपए का मंथली पेंशन दिया जाए ताकि वो अपनी फैमिली चला सके। और ये अब तय किया जाए कि जो कश्मीर वापस जाना चाहता है उनको तुरंत से तुरंत रिहेबिलिटेशन के मोड से आप कश्मीर उनको वापस जाने का प्रबंध कीजिए, वहाँ कॉलोनीज बसाइए और जो कश्मीर वापस जाना चाहता है उसको रिलीफ को कन्वर्ट करे पेंशन स्कीम में। और ऑल इंडिया में अगर रिहेबिलिटेशन आपको वाकई में कश्मीरी पंडितों की करनी है, तो मैं रिलीफ कमिश्नर साहब को भी और आपके माध्यम से LG साहब को भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये बताना चाहता हूं कि रिहेबिलिटेशन आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय से शुरू कीजिए। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो किसी कॉरपोरेशन में हो, चाहे वो फोर्स में हो, चाहे वो बैंक्स में हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट में कश्मीर से बाहर है कश्मीरी पंडित, उनको आप तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कीजिए कश्मीर अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में और उनकी रिहेबिलिटेशन वहां रहने का इंतजाम कीजिए ताकि ये रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू हो जाए। और जो रिलीफ होल्डर्स हैं, जो चंक है कम्युनिटी का,
उनको आप कश्मीर में रहने का इंतज़ाम कीजिए और कश्मीर में उनको ये पॉलिसी, रिलीफ पॉलिसी, पेंशन पॉलिसी में कन्वर्ट किया जाए और उनको एक आप स्किल डेवलपमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंडर कुछ लोन प्रोवाइड करें ताकि वो वहाँ अपना रोजगार गुजर बसर करें, उनकी फैमिली सुरक्षित हो और उनकी फैमिली का हर महीने कुछ मिले और वह अपनी फैमिली को अच्छी तरह चला सके। तो मेरी यही गुजारिश है के सिद्धार्थ साहब को कि ये जो प्रोजेक्ट आपने किया एडवांस रिलीफ का, इससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और इस पे काम कीजिए। आप इस प्रोजेक्ट पे, रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट पे आप जोर दीजिए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और आगे भी रहेंगे, और मेहरबानी करके इस प्रोजेक्ट को आप प्रायोरिटी पे लीजिए।